क्या सच में इंडिया में लॉकडाउन लगने वाला है? ये अफ़वाह आपने भी सुनी होगी। सबसे पहली बात, आपके देश में कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई हेल्थ क्राइसिस नहीं है, कोई महामारी नहीं फैल रही कि लॉकडाउन लगाना पड़े। लॉकडाउन लगाते कब है? जब लोगों को क्वारंटाइन करना पड़े, सेपरेट करना पड़े, एक बीमारी से बचाना पड़े। तो यहाँ तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है, डीज़ल नहीं है, तो गवर्नमेंट कह सकती है कोई बात नहीं, आप जाओ अपने पैदल जाओ। अपने वर्क ऑफिस तक जाओ, वर्क स्टेशन तक पैदल जाओ, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें लॉकडाउन का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। जिस किसी ने ये अफ़वाह फैलाई है, उसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया और इस हवा को बहुत ज़्यादा तूल दी है सोशल मीडिया ने। लॉकडाउन 0% चांसेस है इसके इफेक्ट होने के, क्योंकि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इसको मना कर दिया कि हम तो कुछ नहीं सोच रहे लॉकडाउन वगैरह के बारे में, हम दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उससे रिकवर करने के लिए इंडिया को कम से कम 5 से 6 साल लग गए थे, और इंडियन गवर्नमेंट सीख चुकी है कि यार लॉकडाउन लगाना मतलब इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नीचे गिराने के बराबर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं कर्डल वच। बहुत से लोग यूँ कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमारे पास एलपीजी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक के बारे में समझेंगे। पहली बात करते हैं, जो लोग एक बता रहे हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है, हमारे पास एलपीजी नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, पेट्रोल डीजल सब खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहला जवाब उनको ये है, देखो, हर कंट्री के पास 60 दिन का स्टॉक होता है। मेनली मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया के पास 7 दिन का स्टॉक होता है एलपीजी का। जिस दिन ये स्टॉक खत्म होने वाला होता है, उससे कुछ सरप्लस दिन पहले ही नया स्टॉक मंगा लिया जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि यार ईरान पे तो अटैक हो रहा है, यूएस अटैक कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, तो हमारे पास एलपीजी आएगा कहाँ से? स्ट्रेटेजी समझो, जियोग्राफी समझो। देखो, सऊदी अरेबिया पड़ता है आउटर एरिया, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उसको कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरेबिया आपको ऑयल भी प्रोवाइड करता है, क्रूड ऑयल हो गया या फिर पेट्रोल डीजल हो गया या फिर एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पीएनजी हो गया, सब कुछ वो प्रोवाइड करता है। तो सऊदी अरेबिया एक ऑप्शन है। कतर डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कतर को अगर आपको सप्लाई देनी है तो उसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आना पड़ेगा। यूएई पार्शियली है, मतलब उसको कुछ रास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मोज से बनता है और कुछ आउटर एरिया से बनता है। तो यूएई और सऊदी अरेबिया आपके पास दो अल्टरनेट ऑप्शन हो गए। तीसरा हो गया रशिया। रशिया आपको ऑयल भी दे सकता है, सीएनजी भी दे सकता है, एलपीजी भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। तीसरा ऑप्शन आ गया अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका के पास मिनरल्स हो जाना है, बट ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। फिर वही बात आ जाएगी। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका के पास भी बहुत सारी चीजें है, वेनेजुएला के पास भी ऑयल है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, एलपीजी को प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, अर्जेंटीना है, जो कि बहुत ज्यादा एलपीजी आपको प्रोवाइड कर सकता है। और अभी के टाइम में अर्जेंटीना आपको सबसे ज्यादा एलपीजी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हर कंट्री सोचता है कि अगर एक तरीके से या फिर एक कंट्री से आपका सामान आएगा तो इन द फ्यूचर वो इफेक्ट करेगा, तो आपको सामान बहुत सारी कंट्री से मंगाना पड़ेगा, कि आपको एक दूसरा सस्टेनेबल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। मान लो जैसे अभी ईरान पर अटैक हो गया, तो हमारे पास दूसरा पार्टनर कौन है? रशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, अमेरिका हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझे इस बात को? 60 दिन का स्टॉक है। जिस दिन वो स्टॉक खत्म होता है तो अपने आप पैनिक फैल जाता है, बट जो अभी पैनिक फैल रहा है उसको कहते हैं मार्केट को फ्लक्चुएट कराना। मतलब मार्केट को ऐसा दिखाना कि सिचुएशन क्रिटिकल है, बट सिचुएशन क्रिटिकल अभी है ही नहीं। आप समझो। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि यार हमने बुकिंग करके देखी है एलपीजी वगैरह की, तो 45 दिन का टाइम मांग रहे हैं। 45 दिन का टाइम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि लोग स्टॉक कर रहे हैं। बहुत से घरों में से 15-15 सिलेंडर मिल रहे हैं, 20 सिलेंडर मिल रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए ये गैस कंपनी क्या कहते हैं, एक टाइमलाइन सेट कर दे कि 45 दिन पे एक सिलेंडर मिलेगा। अब जितने भी ब्लैक में जो सिलेंडर बेचते थे, आप उनके पास जाओ, उनके पास सिलेंडर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको डिलीवरी ही नहीं मिल रही। तो सिचुएशन को पैनिक ना करने दें, स्टॉक खत्म ना हो, 2 महीने का जो हमारे पास सरप्लस स्टॉक होता है वो बना रहे, इसलिए इसको 45 दिन के टाइम पे सेट कर दिया गया है। आपके पास डेली न्यूज आती है कि एक नया मतलब एलपीजी का टैंकर इंडिया में आया है, अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, तो आपके पास स्टॉक तो पूरा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखो, क्रूड ऑयल से क्या बनता है? एलपीजी, मतलब सॉरी, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर बहुत सारे जो बनती है चीजें, वो अपने आगे, जैसे केरोसिन ऑयल वगैरह, ठीक है। क्रूड ऑयल का सिस्टम क्या है? ईरान के पास क्रूड ऑयल है, बिल्कुल है, और हमारी 80% आती है बाहर से। मतलब इंडिया 20% जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करता है, बाकी 80% इम्पोर्ट करता है। तो सिर्फ ईरान आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा कि सऊदी अरेबिया आपके पास तो ऑप्शन है, रशिया सबसे बड़ा ऑप्शन है जो आपको सस्ता तेल देता है। उसके बाद बहुत सारी गल्फ कंट्रीज भी ऑप्शन है, बट गल्फ कंट्रीज की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज है, अमेरिका है, वेनेजुएला है, जहाँ से आपका ऑयल आता है। प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। 20% हमारे पास है, हमें 80% का जुगाड़ करना है। 80% में से हमारा मेजर सेगमेंट आता है रशिया से। उसके बाद हमें थोड़े से सेगमेंट पे फोकस करना है, जो आ सकता है अफ्रीकन कंट्री से या यूएसए से। फिर क्राइटेरिया आएगा कि पैनिक हो क्यों रहा है। देखो, पैनिक इसलिए हो रहा है कि न्यूज को थोड़ा तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है। अगर आपने अमेरिका से ऑयल मंगाया है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, क्योंकि इतनी दूर से जब आपका ऑयल चल के आएगा तो ट्रांसपोर्ट के पैसे कौन देगा? आप दोगे, ठीक है। तो इतना हो सकता है कि अगर 100 रुपये पेट्रोल है तो उसको 5 से 10 रुपये बढ़ा दें, मतलब 110 रुपये हो जाएगा। इसको कहते हैं बस पैनिक सिचुएशन, बस इतना। इसके आगे आप मत बढ़ो। जो कह रहे हैं 150 200 हो जाएगा, वो भूल जाओ सब कुछ। आपके पास 100 रुपये का तेल है,
तो आप उसको 10 रुपये सरप्लस कर लो, 110 रुपये का पेट्रोल या डीजल आप मान सकते हो। बहुत से पेट्रोल कंपनी जैसे न्यारा ने कर भी दिया है, 105 रुपये पे उसका मिल रहा है। 105 से 100 रुपये तक उनका पेट्रोल मिल रहा है और डीजल 3 रुपये उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है? बात करते हैं एलपीजी की। जब एलपीजी आपके दूसरी कंट्री से आएँगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महँगा होगा, तो वहाँ पे आप 50-60 रुपये मना सकते हो कि वो बढ़ सकता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन एक र्यूमर है, लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, जिसके 0% चांस है, बस अफ़वाह फैलाई जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया है तो अफ़वाह उड़ेगी और कोई ना कोई उसको पकड़ेगा ही, ठीक है? दूसरी बात, एलपीजी है, क्राइसिस चल रहे हैं बट गवर्नमेंट कंपनीज़ ने कितना किया प्राइस? ₹913 मतलब ₹50 बढ़ाया है ना, तो जितना मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन महँगा होगा तो बढ़ाएँगे, तो बस बढ़ा दिया उन्होंने। पेट्रोल, डीज़ल है, तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि चुनाव के कारण रुके हुए हैं, ऐसा कुछ रुके हुए नहीं है। बिलीव करो, आपने 2020 का लॉकडाउन देखा है, कोविड के टाइम पे पेट्रोल कितना था? 150-200 पहुँचा था क्या? नहीं पहुँचा था ना, आपके पास सप्लाई नहीं आ रही थी, तब भी नहीं पहुँचा। रशिया यूक्रेन वॉर देखा, जो रशिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था, जो हमें ऑयल प्रोवाइड करता था, वॉर चल रहा था, तो क्या 150-200 पेट्रोल पहुँचा? नहीं पहुँचा ना। ये वॉर भी एक नॉर्मल मान लो, टाइम ऐसा चल रहा है कि अब हमें ऐसी आदत पड़ गई ऐसी सिचुएशन देखने की, तो इन द फ्यूचर हमारे पास और भी रिलायबल पार्टनर हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो एक को अगर कुछ हो जाता है, तो आप उसके लिए डरो मत। और जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट भी हो चुका है दोस्तों। अगर एक पार्टनर पे आप रिलायबल रहोगे कि हाँ, ईरान हमारा दोस्त है, हमने एलपीजी उससे मंगाई है, पेट्रोल उससे मंगाया, डीजल उससे मंगाया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट आपके पार्टनर जब 10 होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके 9 पार्टनर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे अगर एक पार्टनर को कुछ हो भी गया तो। तो इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में मैटर करना। इंडिया की जियोपॉलिटिक्स काफ़ी अच्छी चल रही है। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल की बात लेते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो पेट्रोल डीजल का स्टॉक होता है 50 से 60 दिन का। ये होता है कंपनियों के पास, जो प्राइवेट कंपनी होती है, इंडियन ऑयल वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट जो स्टॉक रखती है वो होता है 10 दिन का सरप्लस। मतलब ये 10 दिन का सरप्लस कब यूज किया जाता है? जब इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है कंट्री के अंदर कि हाँ, अब कंट्री के अंदर फ्यूल क्राइसिस हो चुका है। जब गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर करे इस बात को, तब वो 10 दिन का स्टॉक निकाला जाता है। तो अभी आप मान लो कि टोटल 70 दिन का आपके पास क्रूड ऑयल का भी स्टॉक पड़ा है, तो आप पैनिक क्यों कर रहे हो? और 70 दिन के क्रूड ऑयल का जब स्टॉक पड़ा है, हर 10 दिन में नया स्टॉक आ ही जा रहा है, 5 दिन में स्टॉक आ रहा है, तो आप पैनिक कर क्यों रहे हो? आप क्यों मार्केट को वोलेटाइल कर रहे हो? क्यों प्राइसेज़ को बढ़ा रहे हो? अगर आपने ज़्यादा पेट्रोल भरा है, डीज़ल भरा है या फिर एलपीजी आप सिलेंडर ज़्यादा उठा रहे हो, तो मार्केट वोलेटाइल होगा। जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, प्राइस बढ़ेंगे, बट वो आपकी गलती से बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास सप्लाई कम है, सप्लाई उतनी थी। जहाँ लोगों को 1 सिलेंडर की ज़रूरत थी, लोग 4 सिलेंडर उठा रहे हैं, तो फिर सप्लाई चेन टूटेगी, प्राइस बढ़ना है। अगर आप अभी भी उस एक-एक सिलेंडर पे डिपेंड करते हो, तो हाँ, नॉर्मल सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ईरान का वॉर, मिडल ईस्ट का वॉर आपको इतना प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि आपके पास और भी सारे ऑप्शन हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।